ग्रीन बाल वाला आदमी बोलता है, मैं समझता हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि कलश के बाहर जादू या तलवार का इस्तेमाल करना सख्त मना है। बेंसिया बोलता है, क्या सख्ती से मना है? तो आदमी बोलता है, जरूर, तुम तो भूले नहीं हो ना यंग मास्टर बेल्सिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसे भूल जाऊंगा। मैंने इसलिए किया था क्योंकि कुछ वहाँ हुआ था। वो आदमी बोलता है, इसके अलावा तुम इस हालात के बारे में कोई सफाई क्यों नहीं देते? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा जवाब मुझे संतुष्टि देगा। लूसिया बोलती है, मुझे पता था कि तुम आओगे गैंडफेल्डर। तुम वैसे ही हो जैसे पहले थे। दुनिया में शासक बनकर जन्म लेने वाले से निपटने के लिए दो रास्ते होते हैं, फिर उन्हें वो अधिकार सीट पर बैठे लोगों से प्राप्त होता है। इस समय की बात तो लिंडांग फेंडांग का है, जो लोवेन परिवार में वो दूसरा नंबर पर आता है। वो लोवेन परिवार के मुखिया का काम करता है, इस हद तक कि उन परिवार में उत्तराधिकारी का शिक्षा की जिम्मेदारी भी उनको होती है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति यहाँ तक आया है, जरूर नाश्ते से पहले बेंसिया की शक्तियों को पहचान लिया होगा। अगर मैं पहले जैसा होता तो बेंसिया की ऐसी हालत देखकर ही संतोष कर लेता, और मुझे ऐसे इंसान की कोई परवाह नहीं है। हेड बटलर, क्या आप बुरा नहीं मानेंगे तो मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि ऐसा लगता है कि मेरे भाई अभी भी पहली घटना को लेकर थोड़ा चिंता है। बटलर बोलता है, क्या तुम उसकी जगह खड़े होने वाले हो? लूसिया बोलती है, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप उसकी अनुमति दे सकते हैं। तो लोवेन परिवार में नियंत्रण रखेगा के लिए इस व्यक्ति को समझ पाना बिल्कुल असंभव है। फिर भी उसने बिना किसी दया के उस नौकर को छोड़ दिया, उसने जहरीले सांप ने काटा था, और उस बच्चे की हालत तक भी नहीं पूछी गई। वो गंभीर रूप से घायल हो सकता था। इसके पीछे एक ही वजह हो सकती है, उस बच्चे की कोई ऐसी कीमत नहीं है जो उनके ध्यान के लायक हो। अगर ऊपर से वो सच में लोवेन परिवार को समझता है। इस समय इस व्यक्ति का ध्यान जिस एकमात्र चीज पर गया है वो है बेंसिया। इसके बारे में बताएगा क्योंकि बेंसिया लोवेन परिवार का वंश है। उस बेंसिया की मूर्खता को उजागर करना ही होगा। लेकिन एक दिन लोवेन परिवार में दरार आ ही जाएगा। तो ये बस समय की बात है कि वो दिन आया। फिर भी भले मेरे रंग में मुखिया का खून बहता है, अगर मैं इसे बिना कालियंग वाला माना जाता हूँ, अगर मैं बेंसिया की रक्षा कर रहा हूँ और हालात को उनके पक्ष में पेश किया जा रहा है, तो लिरिंगा शायद ऐसा ही सोचता है। लिरिंगा बोलता है, शायद यह बच्चा सच में नकारा नहीं है जैसा वो अब तक समझा जा रहा था। यही इस कहानी का अंत है। आशा करता हूँ कि आप मेरे भाई के साथ नरमी बरतेंगे। ये तो बस मुझे सांप से बचाने की कोशिश कर रहा था, और बिना जाने ही उसने अपना जादू इस्तेमाल कर लिया। मुझे शक है कि लोवेन के एक्सटल की भावना कोई जहरीला सांप हो सकता है। क्या तुम्हें ये कल्पना से प्यारा नहीं लगता? क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? युवा मास्टर बोलता है, कुछ खास नहीं। यह मामला ऐसा नहीं लगता जैसे कि मैं अकेले तय कर सकता हूँ। इस बारे में परिवार के मुखिया की रिपोर्ट करूँगा। जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आ जाता आप निर्णय नहीं ले सकते। मुखिया बोलती है, मेरा नाम लूसिया है। जब तक आप मुखिया को रिपोर्ट नहीं करते, ये जरूर बताए कि यह मेरी ओर से कहा गया था। लिंडिंगा बोलता है, मैं इसको दिमाग में रखूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ये अपने मन में बोलती है, अब तक मैंने लिंडा को अपने बारे में एहसास दिला दिया है और मुझे आगे बढ़ने में बहुत आसानी होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें कितना समय लगेगा, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा और मैं गवाह बनूंगा वो विनाशक अंत का। लोवेन, तुम्हें जरूर इसका इंतजार करना चाहिए। एक एक पल तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत है। अगले दिन
ये मेरा पहला दिन है। पहली बार मैं उन दोनों से अपने दिल की बात कह सका। अपनी पहली जिंदगी में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। निरिंगा के जाने के बाद बेंसीना का चेहरा देखने लायक था, एक अवैध संतान मात्र। बेंसीना बोलता है, तुमने झूठ क्यों बोला, कुछ बोलो। लूसिया बोलती है, आखिरकार वो तो बच्चा ही है। अगर तुम इतनी बुरी तरह जानना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ। आप सोचते होंगे कि मैं तुमको आखिरी मौका क्यों दे रही हूँ। हमारे डूबती नाव को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि एक अवध उत्तराधिकारी होने के नाते मैं तुम्हारे लिए जितनी तकलीफें दी, कुछ अच्छा करने की कोशिश की। बोलता है, खुद को इतना अहमियत मत दो। जो भी किया सिर्फ अपने मतलब के लिए किया। मरना पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से किसी बेकार की मुश्किल में नहीं पड़ूंगा। ये तुम्हारा घमंड, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि यह कितना घिनौना लगता है। तुम्हें खुद ही इसका एहसास नहीं है। अगर बेंसिया ने इस घटना की वजह से मुझसे दूरी बना ली तो ये मेरे लिए यह बेहतर नहीं होगा, लेकिन शायद यह सिर्फ एक झूठी उम्मीद है। हल करना भी इतना आसान होता। तुम तो अब सिर्फ एक मन बहलाने के लिए हो। तुम कब आखिरकार ये समझोगे बेवकूफ। लूसिया बोलती है, ये अब सोचने का वक्त नहीं। और फिर ड्यूकस जरूर मुझे जल्दी ही बुलाने वाला है। निरिंगा ने कल ही घटना की रिपोर्ट दे दी है। कल सब कुछ मेरे योजना के अनुसार हुआ, इसलिए वो शायद अभी ड्यूकस के कार्यालय की ओर जा रहे हैं। एक सेवक की बजाय निरिंगा को क्यों भेजा? मुझे व्यक्तिगत रूप से बुलाने की वजह वो खुद आया। निरिंगा बोलता है, अनुमति हो तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मत कहिए कि वो यंग मास्टर बेंसिया के लिए था। इस सवाल को टालने की कोशिश मत कीजिएगा। कल की तरह मैं आज की चीजों को अंदर अंदाज नहीं कर सकता। तो ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। जब कोई तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है और हर चीज घटना से जुड़ा होता है, तनाव अक्सर अपनी तरफ खींचता है, चाहे उसका देखने का तरीका अलग क्यों ना हो। आखिरकार वो केवल उनकी क्षमता को उत्पन्न करती है। लेकिन निरिंगा ने जरूर एक गड़बड़ का एहसास किया। जो फैसला उन्होंने सोचा था वो खुद के लिए किया। दरअसल में वे किसी मांग से संचलित है। चाय को महसूस करना, मेरे पास आना बहुत कठिन था। लूसिया बोलती है, मुझे क्षमा करे, मैं अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लूंगी। तो इसका मतलब है लूसिया, क्या तुम सच में? लेकिन अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है। लूसिया बोलती है, मैं बस इतना चाहती थी कि नौकर मेरा नाम याद रखे, इतना ही मेरे लिए काफी है। बोलता है, बस तुमने इतना ही बात के लिए कहा था। ये संदेह से अगर मैं वास्तव में इस परिवार का सच्चा सदस्य हूँ तो मैं नौकर से झूठ नहीं बोलूंगा।